बहुत समय पहले की बात है। अरावली पर्वतों की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। नाम के अनुरूप यह गांव कभी सुख और समृद्धि से भरा हुआ था। चारों ओर हरे भरे खेत, कल कल बहती नदी और मेहनती लोग इसकी पहचान थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। कई वर्षों तक बारिश न होने से गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदी रेत में बदल गई और गांव का एकमात्र कुआं भी लगभग सूखने लगा। गांव के लोग रोज उसी कुएं के पास इकट्ठा होते और भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें पानी मिल जाए। लेकिन कुआं हर दिन और खाली होता जा रहा था। निराशा गांव के हर घर में फैल चुकी थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन नेकदिल युवक, अर्जुन। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वह दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन चलाता था। अर्जुन के पास धन नहीं था, लेकिन उसका हृदय करुणा, सच्चाई और सेवा भाव से भरा हुआ था। गांव में कोई भी बीमार होता या भूखा रहता, अर्जुन उसकी मदद जरूर करता, चाहे उसे खुद भूखा ही क्यों न रहना पड़े। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब इस सूखे गांव में रहना संभव नहीं। सभी लोग दूसरे स्थान पर जाने की तैयारी करने लगे। ये सुनकर अर्जुन का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, क्या सचमुच हम अपने गांव को ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या कोई उपाय नहीं है? उसी रात अर्जुन ने निश्चय किया कि वह किसी समाधान की खोज करेगा। वह गांव के बाहर पुराने जंगल की ओर निकल पड़ा। लोगों का मानना था कि उस जंगल में एक प्राचीन कुआं है, जिसे वर्षों से किसी ने नहीं देखा। कहा जाता था कि वह कुआं साधारण नहीं, बल्कि जादुई है। लेकिन डर के कारण कोई वहां जाता नहीं था। अर्जुन साहस जुटाकर जंगल में आगे बढ़ता गया। घना अंधेरा, अजीब सी आवाजें और ऊंचे पेड़, सब कुछ डरावना लग रहा था, लेकिन अर्जुन का मन दृढ़ था। कई घंटों तक चलने के बाद उसे झाड़ियों के बीच एक पुराना, टूटा फूटा कुआं दिखाई दिया। कुआं काई और बेलों से ढका हुआ था। अर्जुन ने धीरे से कुएं में झांका। आश्चर्य! कुआं पानी से भरा हुआ था और पानी हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। जैसे ही अर्जुन ने रस्सी से पानी निकालने की कोशिश की, अचानक कुएं से एक गंभीर आवाज गूंजी, रुको, ये साधारण कुआं नहीं है। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं सुखपुर गांव का निवासी हूँ। मेरा गांव प्यास से मर रहा है। यदि आप जादुई हैं, तो कृपा करके हमारी सहायता करें। तभी कुएं से एक दिव्य प्रकाश निकला और एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में करुणा। साधु बोले, ये कुआं सचमुच जादुई है, लेकिन इसका जादू सिर्फ उसी के लिए काम करता है जो निस्वार्थ और सच्चा हो। ये कुआं इच्छाएं पूरी नहीं करता, बल्कि मनुष्य की परीक्षा लेता है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव को पानी मिल जाए। साधु मुस्कुराए, यदि ऐसा है तो कल सुबह तुम अपने गांव वालों को यहाँ लेकर आओ। लेकिन याद रखना, कोई भी व्यक्ति स्वार्थ, लालच या छल के साथ इस कुएं के पास नहीं आना चाहिए। अगले दिन अर्जुन गांव लौटा और सारी बात गांव वालों को बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अर्जुन की सच्चाई पर भरोसा करके सभी उसके साथ चल पड़े। जब गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये कुआं तभी पानी देगा जब गांव वाले एक दूसरे की भलाई का संकल्प लें। गांव के लोग एक एक करके आगे आए और बोले, हम ईमानदारी से रहेंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम लालच नहीं करेंगे। जैसे जैसे लोग संकल्प लेते गए, कुएं से पानी ऊपर आने लगा। कुछ ही क्षणों में कुआं पानी से भर गया और चारों ओर हरियाली फैलने लगी। सूखी जमीन पर घास उग आई, पेड़ों में नई पत्तियां आ गईं और गांव में फिर से जीवन लौट आया। साधु ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, इस कुएं का असली जादू पानी नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और एकता है। जब तक ये गांव सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलेगा, तब तक ये कुआं कभी नहीं सूखेगा। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। उस दिन के बाद सुखपुर फिर से समृद्ध हो गया। लोगों ने अर्जुन को गांव का मार्गदर्शक मान लिया, लेकिन अर्जुन हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूँ। असली जादू हमारे अच्छे कर्मों में है। और सच में जादुई कुआं आज भी सुखपुर में है, ये याद दिलाने के लिए कि जहाँ सच्चाई, निस्वार्थता और एकता होती है, वहाँ चमत्कार अपने आप जन्म लेते हैं।